बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। बुशरा बीबी की रिहाई डील क्या, कैसे रिहाई मुमकिन होगी, बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूँ। उसके अलावा 70,000 जो अहदेदारान हैं, क्या वो डी चौक या अडियाला पहुंच रहे हैं, आवाम का मुतालबा क्या है, और जो मर्दान एक बड़ा जलसा किया पीटीआई ने, वहाँ बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। सोहेल अफरीदी साहब या पीटीआई क्या करने जा रही है, महमूद खान अचकज़ई के हवाले से कोई खबर बड़ी सामने आ चुकी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले से बड़ी खबर सामने आ चुकी है, क्या फैसले हो चुके हैं, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ आदिल अब्बासी साहब मौजूद है। सीनियर साथी है, सीनियर तजियाकार है, पीटीआई पे खास ग्रिप है उनके, गुज़श्ता 5 से 7 साल से पीटीआई को कवर कर रहे हैं। आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मर्दान जलसे की तरफ आने से पहले बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा रिलीफ देखने को मिला, उनका चेकअप भी करवाया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। सर बताइएगा, ये हालात कैसे मुमकिन हुए और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। सरदार साहब, जो बुशरा बीबी के हवाले से खबर थी, पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि बुशरा बीबी वाकई में बीमार है। बुशरा बीबी का वाकई में ऑपरेशन हुआ और बुशरा बीबी को अस्पताल में उस तरह की सहूलियात नहीं दी गई जो किसी भी एक इंसान का हक होता है। कैदियों के ज्यादा हुकूक होते हैं, आम इंसान से ज्यादा हुकूक होते हैं, क्योंकि वो जेल के अंदर होते हैं और उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। बुशरा बीबी इस वक्त भी अडियाला जेल के अंदर मौजूद है और जेल के अस्पताल में नहीं है, वो जेल के अंदर मौजूद है और उनकी आंख में दर्द भी है। उनकी बेटी की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, तमाम देखने वालों ने भी पढ़ी होगी। बात कुछ इस तरह की है कि बुशरा बीबी के हवाले से एक केस है, टोटल 190 मिलियन पाउंड केस। सलमान सफदर जैसा वकील, जो एक पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सीनियर मंजावा वकील है, गैर सियासी वकील है और ऑनली अपने पेशे से जो है वो मुंसलिक रहता है, प्रोफेशनलिज्म उस बंदे पे खत्म होती है। सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आया, हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी लगेगा मुझे टोटल 15 मिनट चाहिए होंगे, मैंने दलाइल देने और बुशरा बीबी उस केस से बरी हो जाएंगी। वो ये नहीं कह रहे जमानत होगी, उन्हें जो है वो बेल होगी, कुछ वो कह रहे हैं बरी होंगे। और बुशरा बीबी में टोटल 190 मिलियन पाउंड का एक केस है, जब वो उसमें बरी होंगे तो जाहिर बात है बुशरा बीबी की फौरन रिहाई होने जा रही है। लेकिन माजी में हमने देखा कि बहुत सारे केसेस में रिहाई होती है, उसके बाद फौरन दूसरे केस में गिरफ्तार किया जाता है और दूसरा केस वो होता है जिसके बारे में किसी को हाम ख्याल ही नहीं होता, अचानक से वो दर्ज भी हो जाता है, एफआईआर भी हो जाती है और गिरफ्तारी हो जाती है। बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से सोशल मीडिया पे भी खबरें चली थी, बात कुछ लीक भी हुई थी कि बैरिस्टर गौहर साहब अचानक लाहौर जाते हैं, लाहौर में जाके कुछ मुलाकातें करते हैं, बानी पीटीआई की फैमिली को एतमाद में लेते हैं। चूंकि एतमाद का फुकदान था, अलीमा खान, नौरीन नियाजी जो है, इमरान खान की फैमिली जो है वो बैरिस्टर गौहर और किसी भी पार्टी के रहनुमा पर एतमाद करने से अब जो है वो कासिर नहीं कर रही। बैरिस्टर गौहर ने उन्हें एतमाद में लिया, उसी रात बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनका ऑपरेशन हुआ, बुशरा बीबी वापस अस्पताल शिफ्ट हुई। हफ्ते वाले दिन सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है बुशरा बीबी की जल्द जो है वो जो उनकी 190 मिलियन पाउंड के इसमें जो है वो रिहाई की दरख्वास्त है, उसने जल्द समाअत के लिए एक और दरख्वास्त दायर की है। अब मंडे या ट्यूसडे यानी कि आज या कल उसकी समाअत होनी थी इस्लामाबाद में। जाहिर बात है हालात कुछ इस तरह के, छुट्टियां हो गई है। अब जब भी ये छुट्टियां खत्म होगी, बुशरा बीबी का केस मेरे ख्याल से वो अब खत्म होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस, और बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होती हुई दिखाई दे रही है। शायद खान साहब को इतनी जल्दी रिलीफ ना मिले, लेकिन बुशरा बीबी की रिहाई होगी तो जाहिर बात उसके बाद ही खान साहब की रिहाई होगी और खान साहब की रिहाई बुशरा बीबी की रिहाई से मुंसलिक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह 26 नवंबर का जलसा था लियाकत बाग में, उसको मनसूख किया गया, उसकी डेट आगे की गई, जाहिर है जो भी चीजें हुई, क्या उसी की कड़ी है ये कि खान साहब ने उधर से कंप्रोमाइज किया और यहाँ से आप कंप्रोमाइज हो रहा है कि जी ठीक है बुशरा बीबी के केसेस भी खत्म हो रहे, हो सकता है इन फ्यूचर इमरान खान साहब के हवाले से भी कोई बड़ी खबर है, तो क्या ये कड़ी उसी के साथ मिल रही है या कोई मुख्तलिफ खबर है? देखें, जब पीटीआई ने ये 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला करने से बहुत डर रही थी, हिचकिचा रही थी। पार्लियामेंट में 3 घंटे का इजलास जारी रहा जिसमें पीटीआई ये कह रही थी, कुछ रहनुमा कह रहे थे भाई कैंसिल करना चाहिए, मुल्की मफादात है, तमाम रहनुमा इस बात पे मुत्तफिक थे, लेकिन खौफ था कि भाई सोशल मीडिया क्या करेगा, बानी पीटीआई की फैमिली क्या करेगी, कौन करेगा, हमारा अनाउंसमेंट कौन करेगा। महमूद अचकज़ई से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं करता, मैं ही अपने सर क्यों लूं, क्योंकि वो भी तनकीद से डरे हुए, उन्होंने माजी में एक मरतबा ये काम करके देखा। उन्होंने कहा जी कि जब जलसा होता है मुझे नहीं बताया जाता, वो पहलू एक तरफ रखते हैं। सलमान सफदर साहब अडियाला जेल से मुलाकात करके बाहर निकले हैं, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर कॉल की है, उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई अडियाला जेल के बाहर। बैरिस्टर गौहर को सलमान सफदर के मैं अल्फाज दोहराऊं, वो कह रहे हैं कि भाई जो एक बात है वो बहुत जरूरी है, बाकी बातें बाद में होंगी। उन्होंने ये नहीं कहा इमरान खान की सेहत कैसी है, उन्होंने ये नहीं कहा खान साहब का पैगाम क्या, उन्होंने कहा एक बात बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जी क्या बात है, उन्होंने कहा कि खान साहब का ये आर्डर है कि मुल्की मफादात को देखते हुए इस्लामाबाद रावलपिंडी का जलसा कैंसिल करें,
कोई जलसा रावलपिंडी में ना हो और अगले 10 दिन में खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करे। ये कॉन्फ्रेंस कॉल अडियाला जेल के बाहर हुई है और यानी कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिससे मेरे ख्याल से उनके तमाम तर मुखालफीन जो है वो यकजा हो गए हैं और यकजबा होकर कहने लगे कि उन्हें भाई शुक्रिया भी अदा किया। मुल्की मफादात पे जो है इमरान खान ने अपने जाती मफादात को तरजीह ना दी और एक बेहतरीन फैसला, तारीखी फैसला था। पीटीआई, जिस पीटीआई को ये इल्जाम लगाया जाता था कि वो जब बैरूनी कोई ममालिक के दौरे आते हैं वो जलसे जुलूस करते हैं, इस मरतबा एक बेहतरीन फैसला था। और जाहिर बात है जब आप एक इतना अच्छा फैसला करेंगे, मुहिब वतन होने का सबूत देंगे, पाकिस्तान के मफादात के लिए जाती मफादात को तरजीह नहीं देंगे, तो जाहिर बात है रियासत भी ये सोचने पर मजबूर होगी। और हुकूमत ने पार्लियामान के अंदर पीटीआई को ये बावर करवाया था कि आप ये जलसा कैंसिल करेंगे तो हम जो है वो आपकी मुलाकात के लिए, आपकी मुज़ाकरात के कोई पेशरफ्त करवाएंगे, तो जाहिर बात है वो तो कुछ होगी, कुछ पे बैक मिलेगा। मर्दान जलसे की तरफ आने से पहले लास्ट क्वेश्चन है मेरा, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, कुछ शायद वो भी नाला है, कुछ पीटीआई भी उनसे नाला है, नाराज है। शाहिद खटक के हवाले से एक खबर शेयर की, हमारे दोस्त हैं जियो के, उन्होंने सवाल किया, आप भी मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि शाहिद खटक साहब ने यह कहा कि हम ज़रा इनको हटाएंगे या इनका जो तल्लक है वो पीटीआई से नहीं रहेगा। और फिर इसके बाद जो सोहेल अफरीदी साहब, शाहिद खटक साहब या दीगर ये जो ग्रुप है, जो न्यू ग्रुप अभी सामने आया है, आप जानते हैं उनके साथ जो सोहेल साहब के खलवत के दोस्त हैं, वो कोई बड़े मामलात या किसी किस्म की रिहाई मूवमेंट या कोई इस तरह की चीज़ शुरू करेंगे। क्या महमूद खान अचकज़ई साहब को फारिग किया जाएगा या अल्लामा राजा नासिर अब्बास को पीटीआई की तरफ से फारिग किया जाएगा? इस हवाले से देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। उनकी क़यादत सोहेल खान अफरीदी, मीना खान अफरीदी, मुराद सईद, शाहिद खटक, शफी जान, अलीमा खान का ये ग्रुप समझा जाता है, अलीमा खान के करीब तरीन समझे जाते हैं। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे तनकीद करने वाले भी यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग तनकीद इसलिए करते हैं, एक तो ये यंग ब्लड है, दूसरा ये है कि ये अवाम के दरमियान निकलते हैं। जैसे ही अवाम के दरमियान निकलते हैं, अवाम इनसे एक ही सवाल पूछती है। अडियाला जेल के बाहर लोग इनके गिरबान पकड़ने तक आ जाते हैं कि भाई अचकज़ई, और वो तो जवाब नहीं दे रहे, आप लोग खान जो है वो तो अचकज़ई को जो है वो दे चुका है, लेकिन वो लोग नहीं निकल रहे, तो वो लोग मजबूरन इस तरह की बातें करते हैं। जाती तौर पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, वो उन दोनों की सियासत से जो है वो मुत्तफिक है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई। अडियाला जेल में जब सलमान सफदर साहब मुलाकात करने गए हैं तो उन्हें भी ये पैगाम भेजा गया कि खान साहब को बताएं कि महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास आपकी रिहाई के लिए कोई एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू कर पा रहे, जिसकी बदौलत सोहेल खान अफरीदी ने पिंडी में अपने सर पे जलसा रखा है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि उनको साइड लाइन करके हम अपनी प्लेटफॉर्म से, यानी कि पीटीआई से एक सियासी शुरू करें, सियासी जदोजहद शुरू करें, जिस पर खान साहब हैरानगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और जब भी पिंडी इस्लामाबाद की जानिब आने का कोई फैसला होगा वो वही करेंगे। वो मंजे हुए सियासतदान है। सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा तक अपने जलसे जुलूस महदूद रखे, 10 दिन तक वहां पे जलसा करे और स्ट्रीट मूवमेंट पे फोकस करे। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी जब भी पीटीआई आएगी, महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास फैसला करेंगे। मतलब उन्हें फैसला करना है कि कब आना है, कैसे आना है। अच्छा, ये बता दें कि जो मर्दान जलसा हुआ उसमें मेरे ख्याल में दोनों साहिबान मौजूद नहीं थे, और मर्दान जलसे के हवाले से बताइएगा, मुख्तलिफ तकारीर हुई, कहा यह गया कि बड़ा जलसा था, जो कुछ हमारे दोस्त कवर करने गए हुए थे, हमारी उनसे भी बात हुई, लेकिन एक खबर ये भी सामने आई कि जब सोहेल अफरीदी ने तकरीर शुरू की तो लोग उठ के जाने लगे। क्या ये इस बात में भी सदाकत है या प्रोपेगेंडा है? इस हवाले से थोड़ा बताइए। देखें, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद जलसे करने वाला वो बहुत पुराना साफी हूँ, मैं हर जलसा उनका कवर करता हूँ। मैंने बड़े बड़े जलसे कवर किए। साइफर जिस जलसे में लहराया गया डी चौक, उसके बाद पिशावर में जाके रिंग रोड के मुकाम पे खान साहब ने लहराया था, मैं उस जलसे में भी मौजूद था। पाकिस्तान की सियासी तारीख का, केपीके की सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा, मैंने वो उस तरह का जलसा नहीं देखा जब तक सताफत की है, होश संभाला है। उतना बड़ा जलसा भुट्टो के जमाने के कहते हैं बड़े, लेकिन मैंने नहीं देखा। सोहेल खान अफरीदी, और आपने ये सवाल किया कि क्या सवाल था? मेरा सवाल ये था कि एक तो दोनों साहिबान मौजूद नहीं थे, हाँ, दूसरी क्या खान अफरीदी की तकरीर के दौरान लोग उठ के चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में इतनी रश होती है, जलसा गाह के बाहर एक जलसा हुआ होता है, लोग जैसे ही आखिरी तकरीर होती है, मैंने बाद मरतबा ये भी देखा है कि खान साहब के तकरीर के दौरान भी लोग उठ के जाने की शुरू कर देते हैं। तो सोहेल खान अफरीदी की आखिरी तकरीर होती है, जाहिर बात है दिन का जलसा था, मगरिब होने को थी, तो लोग अपने अपने रास्तों को निकलने के लिए, ट्रैफिक जैम से बचने के लिए निकलते हैं, क्योंकि आजकल बाइक निकालना मुश्किल होता है, लोग थोड़ा पहले निकल जाते हैं। सही है। अच्छा, ये चीजें तो चल रही हैं। कोई खान साहब की रिहाई के हवाले से, एक तो कश्मीर का मेरे ख्याल में उन्होंने ऐलान किया कि वो जा रहे इसी महीने में, फिर यकम मेरे ख्याल में मई को वो लाहौर का जलसा कर रहे हैं। तो सर, क्या जलसे से कोई हासिल हासिल होगा? पाकिस्तान की सियासत ओवरऑल देखी जाए तो मौलाना फजल रहमान के दर ने भी सियासत, उनकी सियासी ओवरऑल जो चीज़ें उन्होंने की, या कोई जो भी वो चीज़ें जलसे करते रहे, बड़े जलसे वो करते रहे, बट उससे कोई
فائدہ حاصل نہیں ہوا. پی پی کرتی رہی, پاکستان مسلم لیگ نواز کرتی رہی, لیکن اسے فیصلے نہیں ہوتے. فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں جیسے پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہیں یا جیسے ہونے ہیں. تو کیا سر کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا, اور سہیل افریدی کی تقریر میں کچھ مختلف چیز یا نئی چیز تھی, یا وہی چیزیں وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بیک ڈور رابطے تو ہو رہے ہیں, یہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رابطے نہیں ہو رہے, چونکہ جب ہم عالمی سطح پہ مذاکرات کروا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی مکمل طور پہ پتہ ہے, ہم پہ ذمہ داری لا ہے کہ پاکستان میں بھی امن ضروری ہے, اور امن سیاسی استحکام سے آئے گا. سیاسی استحکام تب آئے گا جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ آن بورڈ لیں گے, ان سے بات کریں گے, ان کے لیڈر کو چھوڑیں گے, تب بھی جا کے ممکن ہوگا. سہیل خان افریدی کی تقریر پرانی ہی تھی, کوئی نیو بات نہیں تھی, وہی اسٹریٹ موومنٹ, وہی جو ہے وہ قیدی فورس اور یہ سب کچھ. لیکن آپ عمران خان کی رہائی جو ہے, کوئی ہڑتال اور یہ کوئی نہیں, لیکن یہ میرے خیال سے اس طرح کی اس سے تو چیزوں سے نقصان ہوگا, فائدہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کام کرنا بند کر دیں تو ملک کو تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے. سردار صاحب کسی بھی بڑی سیاسی جدوجہد کو شروع کرنے سے پہلے یا اسلام آباد کے اس مقام کی طرف رخ کرنے سے پہلے, ڈی چوک کی طرف رخ کرنے سے پہلے, یہ اسلام آباد کو, حکومت کو ایک موقع دیے جا رہے ہیں. سہیل خان افریدی اگر اسٹریٹ موومنٹ کر رہا ہے تو اس سے کوئی جان نہیں پڑنی, وہ سہیل خان افریدی موقع دے رہا ہے. اگر سہیل خان افریدی جو ہے وہ قلم چھوڑ ہڑتال کی بات کر رہا ہے تو وہ بھی موقع دے رہے حکومت کو, اور یہ وہ موقع ہے جب 2014 میں خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ بھائی 4 حلقوں سے بات شروع ہونے والی ہے, 4 حلقوں سے بات شروع ہوگی, عدالتوں میں جائیں, یہ وہ. آخر میں انہوں نے کیا کہا تھا دھرنا شروع کرنے سے پہلے, انہوں نے کہا تھا میں نے ہر سیاسی عدالتی پلیٹ فارم استعمال کر لیا ہے, ہمیں کامیابی نہیں ملی, ہم مجبوراً اسلام آباد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی وہی اسٹریٹجی اپنا رہی ہے, عمران خان وہی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں. وہ کہے گا کہ بھائی پی ٹی آئی نے مارچ کر کے دیکھ لیے, پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی, راجہ ناصر عباس کو مذاکرات کا مینڈیٹ دے کے دیکھ لیا, پی ٹی آئی نے اسٹریٹ موومنٹ کر کے دیکھ لی, پی ٹی آئی نے نیگوسیشن کر کے دیکھ لیے, پی ٹی آئی نے ملکی مفادات کے لیے جلسے کینسل کر کے دیکھ لیے, کامیابی نہیں ملی, ہم دھرنا دے رہے ہیں. بات اسی طرف جائے گی کہ پی ٹی آئی آخر میں آگے دھرنا دے گی, شاید اس کے بعد کوئی کام بن جائے, یا اگر حکومت سمجھدار ہوئی تو پہلے بھی کام بن سکتا ہے. ویسے لاسٹلی یہ بتا دیں کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ آپ کو بڑا آتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے ریلیف کے حوالے سے یا انہیں ریلیز کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں آنے والے دنوں میں اگر بشرا بی بی رہا ہوتی ہے, بشرا بی بی کو جو ہے وہ بنی گالا شفٹ کر دیا جاتا ہے, اور بشرا بی بی کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جیل میں جو کچھ ہوا اس میں بات نہیں کرنی, بنی پی ٹی آئی کی فیملی اڈیالہ جیل کے باہر سخت زبان استعمال نہیں کرے گی, اگر دونوں پارٹیاں, دونوں فریقین ڈیل کے مطابق چلی تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہے. لیکن بہت 26 نومبر کو گزشتہ 2 سال پہلے جب احتجاج ہو رہا تھا یہاں پہ اسلام آباد میں, تو تقریباً ہیلی کاپٹر بھی پہنچا تھا, خان کی رہائی بھی ممکن ہو گئی تھی, لیکن کچھ ہیومرز ایسے آ گئے تھے کہ خان کی رہائی جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئی تھی, اور آج دن تک خان اندر ہے. تو اگر اس طرح کی سچویشن نہ پیدا ہوئی تو میرے خیال سے رہائی ہوگی. عادل بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.